Assalamu alaikum students. Today we are going to do question number 4.7 of chapter number 4. What is deforestation and explain the effects of deforestation on wildlife. सबसे पहले बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं डिफोरेस्टेशन क्या. डिफोरेस्टेशन का वर्ड ही प्रेजेंट कर रहा है. डी मीन रिमूवल, फॉरेस्टेशन फॉरेस्ट मतलब रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट. अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो प्रॉपर डेफिनेशन इसकी है कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन. इंसान की अपनी सरगर्मियों की वजह से जब डे बाय डे दरख्तों को काटा जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कह रहे हैं. सबसे पहले डिफोरेस्टेशन को डिस्कस करने पहले इसकी वजूहत को देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि फॉरेस्ट का हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है. बेटा बेसिकली अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट हमारे लिए एक बड़ी अहम दौलत है. ये हमें बड़ा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं. किस तरह से प्रोवाइड करते हैं? स्टॉप फ्लड, ये सैलाब को आने से रोकते हैं, बारिशों का बायस बनते हैं, सोर्स ऑफ मैनी यूजफुल मटेरियल्स. बेटा बहुत सारी ऐसी हमारी चीज़ों हमें पर इससे मिलती हैं, ऐसी चीज़ों के सोर्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होती है और हमें फ़ायदा पहुंचाती है. टिम्बर वुड, टिम्बर एक बड़ी चीप लकड़ी है जो कि फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होती है. फायरवुड, लोग इससे लकड़ी यहाँ से उन्होंने लकड़ी को जलाते हैं और आग जला के अपना काम करने के काबिल होते हैं. मेडिसिन वगैरह जो हमारी बहुत सारी है वो हम इसकी जड़ी बूटियों से बनाते हैं. मतलब हमारी डेली लाइफ में बहुत हद तक ये हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं. प्रिवेंट सॉइल एरोजन, ये सॉइल को जरखेज़ी को बरकरार रखते हैं. सॉइल एरोजन से हमें बचाते हैं. सॉइल की जरखेज़ी बरकरार रखते हैं जिससे हमारी क्या फसलें बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं. और ये बहुत सारे वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं. अब इतने तमाम फ़ायदों के बावजूद बेटा डिफोरेस्टेशन करने पे हम लोग मजबूर हैं. और अगर देखा जाए इनडायरेक्टली तो इसकी वजूहत क्या है हमारे पास? बढ़ती हुई जो आबादी है हमारी पॉपुलेशन. क्योंकि इससे क्या हो रहा है, इसके लिए हमें फिर जब आबादी बढ़ी है तो उसमें फिर हमें रहने के लिए जगह भी ज़्यादा चाहिए, हमें लकड़ी की भी ज़रूरत है क्योंकि हमें फर्नीचर चाहिए, हमें खेती बाड़ी भी ज़्यादा करनी है. तो इस लकड़ी की डिमांड को पूरा करनी है, टिम्बर वुड हासिल करने के लिए या रहने के लिए जगह बनाने के लिए, किसी हाउसिंग स्कीम के लिए या किसी भी एग्रीकल्चर के लिए, इन तमाम किसी न किसी और इस तरह के बहुत सारे रीजन्स के लिए दरख्तों को काटा जा रहा है. और डिफोरेस्टेशन का प्रोसेस जो है वो फिर इसी वजह से अमल में आ रहा है कि इंसान की अपनी सरगर्मियों अपनी ज़रूरियात के पेश नज़र डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हो रही है. और इस सारे प्रोसेस को हम लोग फिर क्या कहते हैं? डिफोरेस्टेशन. नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, डेट इज इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन वाइल्ड लाइफ. कि इसका वाइल्ड लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है. वाइल्ड लाइफ बेटा क्या होती है बेसिकली वो देख लेते हैं पहले. जितने हमारे नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनसे हम लोग फ्रूट्स लेते हैं, काश्तकारी के जो गैर काश्तकार है, मतलब गैर काश्तकारी नहीं करते उनकी हम, और ऐसे जानवर जिनको हम घरों में पाल नहीं सकते, उनको बेटा कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? वाइल्ड लाइफ कहते हैं. अब डिफोरेस्टेशन जो बेटा ये क्या कर रही है, इसकी वजह से फिर इस वाइल्ड लाइफ की जो हैबिटेट है, उनकी जो रहने की जगह है वो मुतासिर हो रही है. उससे फिर क्या हो रहा है कि इस तरह की जो स्पीशीज़ हैं उनका एक्सटिंक्ट मतलब होता है कि उस स्पीशी का, उस जानदार का नापैद हो जाना, उसका ख़त्म हो जाना, कि उसका रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है डे बाय डे. और इन्हीं स्पीशीज़ से, इस तरह की नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स से और इन नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स से अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया, हमारा एक नेचुरल बैलेंस रहता है इकोसिस्टम का. तो जब ये स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं तो इसका फिर क्या इफेक्ट आ रहा है बेटा कि इससे हमारा नेचुरल इकोसिस्टम भी जो है वो तबाह हो रहा है. थैंक यू.